रांची में जो छापेमारी चल रही थी उसमें ईडी का बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध खनन मामले में ये छापेमारी सुबह से ही जारी है। हमने आपको पल पल की अपडेट दी थी। इस पूरे मामले में अब नया अपडेट सामने आया है जिसमें छापेमारी के दौरान AK-47 मिली है। 2 AK-47 पाई गई हैं छापेमारी के दौरान। रांची में ईडी की बड़े छापेमारी खनन घोटाला मामले में प्रेम प्रकाश के घर पर 2 AK-47 बरामद की गई हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो 2 हथियार हैं। प्रेम प्रकाश सीएम सोरेन के करीबी बताए जाते हैं। उन्हीं के घर से ये 2 AK-47 बरामद की गई हैं। छापेमारी के दौरान पाई गई हैं ये दोनों AK-47। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अलमारी में ये AK-47 रखी हुई। सत्यजीत हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। सत्यजीत, AK-47 घर में रखी हुई है, छापेमारी के दौरान पाई जा रही है, क्या जानकारी मिल रही है? और अपने बचाव में प्रेम प्रकाश क्या कह रहे हैं, क्यों रखी हुई थे हथियार? देखिए, चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है और इस वक्त हम लोग उसी रेसिडेंस के सामने, रेंटेड हाउस है प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का। ये हरमू हाउसिंग कॉलोनी है जहां पे ये आपको जो है बरामदगी हुई है, रिकवरी यहीं से हुई है AK-47 की। और इसे जो है ईडी ऑफिशियल्स जो अभी लोकेशन पे थे उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाँ जो है रिकवरी हुई है। तो जाहिर तौर पे ये चौंकाने वाला खुलासा है। और अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग का ही जो एंगल था, तो एक नया डायमेंशन जांच में ऐड हो जाएगा। ये अवैध हथियार, अगर ये हथियार जो है अवैध है, जब जाहिर तौर पे अगर AK-47 है तो इसका लाइसेंस जो है नॉर्मली नहीं दिया जाता, अमूमन नहीं दिया जाता है आर्मी ऑफिशियल्स को छोड़ के। तो ये कहीं ना कहीं ट्रबल माउंट कर रहा है। जो पूरा एक नया डायमेंशन तो ऐड कर ही रहा है पूरे जांच में। जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी हुई यहाँ पे मई महीने से पहले जो है ब्यूरोक्रेट पूजा सिंघल के यहाँ, फिर उनके सीए के यहाँ से बड़ी बरामदगी 19 करोड़ रुपए का जो है दृश्य उन लोग देखा गया। और उसी में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा था, साइमल्टेनियस रेट जो है वो पड़ते रहे। जो भी पावर कॉरिडोर्स में, जिनको पावर ब्रोकर कहा जाता है या जो कहा जाता है कि हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए हैं, उनके जो करीबी थे, या फिर आप समझ लें कि सत्ता पे जो काबिज लोग हैं उनके जो करीबी थे, सोरेन फैमिली के करीबी थे। गिरफ्तारियां लगातार ताबड़तोड़ हुई संथाल परगना से। उनके जो MLA रिप्रेजेंटेटिव थे उनको जो है ईडी ने अरेस्ट किया। उसके अलावा जो उनके प्रेस एडवाइजर थे उनसे पूछताछ हुई थी। और उसके बाद जो है ईडी ने ऑफिशियल नोट एक दिया था जिसमें कहा था कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग का कारोबार 100 करोड़ से ज्यादा का है। 36 करोड़ रुपया फ्रीज भी किया गया था। ठीक है। और उसी दौरान विशाल चौधरी, मैं लौटूंगी आपके पास। निशिकांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, देखिए, मामला तो अवैध खनन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब AK-47 घर से मिल रही है। ये अवैध खनन जो है, अवैध खनन का ही ये पार्ट है मैडम। वो आतंकवादी गतिविधियां, नक्सलवादी गतिविधियां वहाँ हावी है। NIA ने कई एक रेड की हुई थी ऑलरेडी, और NIA उनके सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और अब जिस तरह से ये प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबंध है, ये दिखाता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है आतंकवादी गतिविधियां, इलीगल माइनिंग, नक्सलवादी गतिविधियां चलती थी। AK-47 पकड़ाना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और पूरे रांची से लेके पूरे देश में ये पता है कि प्रेम प्रकाश ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ट्रांसफर करता है, SP के ट्रांसफर करता है, सेक्रेटरीज के ट्रांसफर करता है, बालू की दलाली करता है, गिट्टी की दलाली करता है, दारू की दलाली करता है, मिड डे मील स्कीम में है। तो आप इसको क्या कहेंगे? इसीलिए AK-47 पकड़ाना तो ये बड़ी बात है, आश्चर्यजनक बात है कि AK-47 पकड़ाया है। लेकिन खुशी की बात केवल इतनी है कि NIA को जो है उसका सरगना मिल गया। और ये वहां तक जब जाएगा तो जांच जो है अब इसको NIA को जो है करना पड़ेगा। और NIA जब जांच करेगी तो सब पता चलेगा। निशिकांत जी, कहीं ना कहीं जब इस तरह की रेड पड़ती है तो भनक लग जाती है, चीजें इधर उधर कर दी जाती हैं। क्या वजह आप मान रहे हैं कि AK-47 डिस्पोज नहीं कर पाए, घर पे ही पाई गई? इसमें है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो जब पूरी सरकार ही झारखंड में प्रेम प्रकाश चला रहा था तो उसके यहाँ कौन AK-47 पकड़ा था? अब AK-47 पकड़ा है, जब ईडी गई तो AK-47 मिला है। साथ ही अब आपने जिस तरीके से ट्वीट किया है, आखिर अगस्त क्रांति की शुरुआत होगी, यानी कि यहां से अभी सिर्फ मामला शुरू हुआ है, आगे कई और तय तक जाना बाकी है।
आप समझे ना कि ईडी जो है माइनिंग घोटाले से जाते जाते AK-47 किसी के घर में पकड़ा जाए। कैश तो पकड़ाया था पहले ही, 20 करोड़ रुपया सेक्रेटरी पूजा सिंघल के सीए के यहाँ पकड़ा गया, फिर इसके विधायक प्रतिनिधि के यहाँ पैसा पकड़ा गया, कैश में ये काम कर रहे थे। जो इलीगल माइनिंग थी वो पकड़ाया, क्रेशर बंद हुआ, लेकिन अब AK-47 जब पकड़ा गया तो अब क्या कहेंगे। इससे भी ज्यादा जो है डूब मरने वाली कोई स्थिति है किसी सरकार के लिए। यदि नैतिकता होगी हेमंत सोरेन में तो इमीडिएट उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पूजा सिंघल से ये मामला शुरू हुआ था निशिकांत जी, और अब आप कह रहे हैं कि झारखंड के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से एक एक करके ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं, उनके घर से 2 AK-47 का बरामद होना, आप कह रहे हैं कि NIA जांच में अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और एक नहीं कई और अहम नाम। क्या आप कुछ और नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। NIA इसकी जांच करेगी और ये जांच जो है मुख्यमंत्री तक जाएगी, ये मैं आपको कर। इसके लिए किसी टीम का गठन किया जाएगा, जांच कोई कमेटी बनाई जाएगी, क्या किया जाएगा? ईडी ने पकड़ा है ना इसको, मुझे लगता है कि ईडी स्वाभाविक तौर पर इसको NIA AK-47 का मामला तो NIA ही देखेगी ना। इस देश में और कोई दूसरी संस्था तो है नहीं, तो NIA मुझे लगता है केस रजिस्टर करेगी और जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन 2 और बड़े नाम इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, वहां पर किस तरीके की आपको लगता है कि आज जैसे कि 2 AK-47 मिली है, वहां पर भी इसी तरह की कुछ आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ मिल सकता है? अरे नहीं, इनका आपराधिक इतिहास ही रहा है। जैसे पंकज मिश्रा है, उनके साथ जो है कि ये क्रिमिनल भागे हुए हैं। अभी दाऊद यादव है, आतंक है संथालपना का। बच्चा यादव अभी अरेस्ट हुआ है, आतंक है। ये तो गुंडों के साथ ही चल रहे हैं ना। गुंडा है, मारपीट है, हत्या है, लूट है, अपहरण है, बलात्कार है। यही तो इस सरकार का उद्देश्य है और इसी से ये सरकार चल रही है। ठीक है निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रेम प्रकाश जो कि उनके घर पर सुबह से ही ईडी की रेड जारी है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मुनीश, क्या